सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविद्युत्पदातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। हम लोग उपनिषदों की भूमिका नामक अध्याय में प्रवचन हो रहा है। जैसे कि कल जो सुना था, जिसमें संपूर्ण भूतों का निवास है, जो स्वयं भी संपूर्ण भूतों के हृदय में निवास करता है तथा सब पर अहेतु की दया करने के कारण वो प्रसिद्ध है, वो सर्वात्मा वासुदेव मय। उपनिषदों में जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का वर्णन दिया गया है, ये विद्या सद्गुरु के निकट रहकर प्राप्त होती है। अगर इस सद्गुरु की निकटता नहीं है या आपके अपने विकारों का दमन नहीं है, मन का शमन नहीं है, तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं, बस जरा देर को आए चले गए, यही रहता है। और ग्रंथों को पढ़ने से ब्रह्म विद्या के विषय में थोड़ा सा ज्ञान अवश्य होता है, किंतु इस विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ग्रंथों को भी पढ़ने का किसी के अधिकार या अनधिकार का प्रश्न नहीं है। ग्रंथ का तो उधर कोई भी कर सकता है, कर ही लेता है। लेकिन जैसे विश्वविद्यालयों में वेदांत दर्शन पढ़ाया जाता है, सभी छात्र अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, किंतु इतने मात्र से ब्रह्म ज्ञान उनको हो गया, ऐसा नहीं है। और ना उस ज्ञान का फल ही उनको मिलेगा। जिस व्यक्ति का इसका अधिकारी कौन है, अब ये बात किसी को समझ में नहीं आती। एक बात तो समझ सबके आती है, हम सब मनुष्य है, सब लोग सब पढ़ सकते हैं, पढ़ तो लिया, लेकिन अंदर जो तुम्हारे तमोगुण रजोगुण है, अनंत जन्मों के पाप युक्त संस्कार है, ये सब कैसे मिले? जिस व्यक्ति का अंतःकरण रजोगुणी और तमोगुणी वासनाओं से कलुषित है, और यही है ही है, वासना का मतलब रजोगुणी और तमोगुणी वासनाएं, और यही अंतःकरण में यही भरी है सबके। ऐसे साधन संपत्ति विहीन पुरुष के हृदय में इस विद्या का प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि तो आवरण है और विक्षेप है। कैसे होगा? है तो सम्य, पर कैसे होगा प्रकाश? वासना कुलसित अंतःकरण उस बंजर भूमि की तरह है, जहाँ लंबी लंबी जड़ों वाली घास पहले से ही जमी खड़ी है। यदि वहाँ कोई धान्य बीज बोया भी जाए तो अंकुरित होगा कि नहीं अंकुरित होगा। यदि अंकुरित भी हुआ तो ना वो बढ़ेगा और ना उसमें कोई फल, माले अंकुर उसका फूट गया, बढ़ नहीं सकता और उसका कोई फल भी नहीं आपको मिलेगा। ऐसे ही अनधिकारी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म विद्या का उपदेश अंकुरित नहीं होता। लाख कोई पढ़ ले, लाख कोई अक्षर पढ़ ले, उपदेश करने लगे, सब करने लगे, लेकिन जो अधिकारी नहीं है, उस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म विद्या का उपदेश अंकुरित नहीं होता, और ना ही कैवल्य रूपी उसको फल प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में सर्वत्र यही कहा गया है कि सम्यक परीक्षा करके, सम्यक ठीक से परीक्षा करके ही अधिकारी व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए, अधिकारी व्यक्ति को ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। श्रुति आदेश है, श्रुति भी ऐसा कहती है, ना पुत्राय दातव्यम, ना शिष्याय दातव्यम, सम्यक परीक्षितातव्यम, मासं षण्मासवत्सरम्, जो व्यक्ति न पुत्र हो और न शिष्य, पुत्र भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है, उसे ये ज्ञान तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और शिष्य आजकल कौन होता है? सब अपने ही मन की पूर्ति करते हैं। जिसके मन की पूर्ति
जहाँ नहीं हो जाए वही वो भाग खड़ा होता है, निंदा आदि करता, उसके जो रजोगुण आदि की वासनाएं जागृत हो जाती। उसे तो यह ज्ञान देना ही नहीं चाहिए। उसकी भली भांति परीक्षा करके, भली भांति परीक्षा करे और उसे 1 महीने 6 महीने या 1 साल तक परीक्षा करे और तब उसमें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। श्री शंकर भगवत्पाद ने अपने तत्वबोध में अनेक ग्रंथों में अधिकारी शिष्य को साधन चतुष्टय संपन्न बताया कि जो अधिकारी होगा वो साधन चतुष्टय संपन्न होगा। साधन चतुष्टय क्या है? साधन चतुष्टय के अंतर्गत सबसे पहले आता है विवेक। और सामान्य व्यक्ति को क्या विवेक है? कुछ विवेक नहीं उसको। वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, सत असत का ज्ञान विवेक कहलाता है। विषयों में अनासक्ति वैराग्य है। शम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये षट संपत्तियां हैं। इसका अर्थ क्रमशः इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह, संसार से तटस्थता, कष्ट सहने का अभ्यास, पूर्व शास्त्र के वचनों में पूज्य भाव और शंकाओं की निवृत्ति। इसलिए जो साधन संपत्तियां हैं उनका अर्थ सबसे पहले विवेक। विवेक का परिणाम क्या होगा? व्यक्ति इंद्रिय वासनाओं की पूर्ति नहीं करेगा, इंद्रिय निग्रह करेगा। और वैराग्य, मन का निग्रह करेगा। षट संपत्ति, संसार से तटस्थ हो जाते। और षट संपत्ति और कष्ट सहने का अभ्यास, श्रद्धा, पूर्व और शास्त्र वचनों में पूज्य भाव और शंकाओं की निवृत्ति करना। अपनी शंका अगर पूछे तो सामने रखे उसकी निवृत्ति। मुमुक्षुत्व का अर्थ है मुक्त होने की इच्छा। इसमें से किसी के भी अभाव में, अगर 6 में से कोई भी अभाव रहा तो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, अधिकारी नहीं बनेगा। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि तत्व ज्ञान की जो गहन समस्याएं हैं, तत्व ज्ञान को धारण करने में जो अपने अंतःकरण में गहन समस्याओं का उदय होता उसको वो समाधान कर सके, उसके लिए तप आदि कर सके, उसको अपने कलुषित अंतःकरण से मिटा सके। उदाहरण, यदि मुमुक्षुत्व की भावना न हुई, अगर छूटने की इच्छा न, अगर अपना मान लिया हम तो छूटे ही, हमें क्या, हम तो पूर्ण है, ब्रह्म के अंश है, हमें कुछ नहीं, हम ब्राह्मण परिवार पैदा हुए, ठाकुर परिवार पैदा हुए, हमें कुछ नहीं करना। अगर ये मान लिया उसने, मुमुक्षुत्व की भावना नहीं है, तो उसको ज्ञान विषयक जिज्ञासा ही नहीं होगी। उसके अंदर कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, जिज्ञासा ही नहीं होगी। वो तो सांसारिक दुखों को, संसार में जो दुख होते हैं वो सभी को है, हमें है तो कौन बड़ी बात है। ऐसा सबके साथ हुआ, हमें भी हो गया। वो सांसारिक दुखों को आवश्यक और अपरिहार्य मान के उसी में खोया रहेगा। हाँ, हमारे यहाँ आज मरा, कल उनका भी तो मरा था, हमारा क्या उनका भी तो क्या, दुनिया हम सबके साथ है, हम अलग थोड़ी हैं। इस तरह की बातें बना के वो सांसारिक दुखों में निमग्न बना रहेगा, उससे वो हटेगा ही। मोह ममता आसक्ति नहीं हटाएगा, दुनिया की बातें बनाएगा। जैसे औरतें या अहंकारी आदमी दुनिया की बातें बनाते हैं, पर अपनी जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको उच्छेद नहीं कर पाते। इसी प्रकार यदि वैराग्य न हुआ तो जीवन के उच्च मूल्यों से अपरिचित रहेगा और उदासीन ही बना रहेगा। क्या करना, थोड़ा सा पढ़ लिया, दुकान चलाते हैं, शादी ब्याह हो जाएगा, गृहस्थी चल गई, और हमें कोई महात्मा तो नहीं बनना, ना हमें समाज सुधार करना। चल गई जिंदगी, चल गई, 20 साल बीते, 40 साल बीते, 50 साल बीते, मर गए। जीवन की उच्चता क्या है, स्वाप में, उसकी जिज्ञासा में उसका कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए प्राचीन काल में, पहले के जमाने में आचार्य
उसी व्यक्ति को तत्व ज्ञान का अधिकारी मानते थे जिसने विवेक आदि का पहले अभ्यास किया, जिसने इंद्रिय निग्रह किया, मन का निग्रह किया, संसार से जो तटस्थ रहा, कष्ट सहने का जिसको अभ्यास है, गुरु और शास्त्र वचन में पूज्य भाव है, शंकाओं की निवृत्ति के लिए जिसकी जिज्ञासा है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने वाला गुरु भी अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए, जिसने यह ज्ञान पहले उसको प्राप्त हुआ हो और उसको देने की क्षमता जागृत हो। जैसे धन तो बहुतों को प्राप्त है, अगर उदारता या दान वृत्ति नहीं, ये क्षमता अगर जागृत नहीं हुई तो धन तो सभी के पास है, क्या वो दे भी सकता है? ऐसे ज्ञान तो हो गया किसी को, लेकिन ज्ञान कोई दे भी सकता है? ज्ञान हो गया, हम उसका लाभ उठा के हम अपना करते, अपना कमाते करते, क्या कोई दे भी? धन तो बहुत ही कमा लिया, क्या कोई धन से दूसरे को दे भी सकता है? उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए अधिकारी होना चाहिए। तो जिसमें दान देने की योग्यता है वही धन का अधिकारी है, बाकी अधिकारी नहीं। और बाकी अगर अनधिकार पूर्वक धन संग्रह की चेष्टा करते तो उनको प्रकृति साफ बना देती। नहीं, ये स्वांतः सुखा है, ये स्वांतः सुखा है। अगर आप में योग्यता नहीं है, अगर आपने चाकू पकड़ ली तो उल्टा पकड़ेंगे, आपका ही हाथ कटेगा। अगर इसे धन की अगर योग्यता नहीं है, संपत्ति आदि की योग्यता माने दान की वृत्ति, समाज सेवा की वृत्ति, तो वही चीज आपके लिए काल बन जाएगी। प्रकृति आपको अगला से सांप कर देगी। देखने में वही शरीर मिलता है, वही ये प्रकृति का धन की आप में योग्यता नहीं थी, आपने उस चीज को लेके रख लिया और आप रखे रहे और उसी में ध्यान लगा रहा, तो उसकी जो मूल वृत्ति का आकार है वही आपको मिलेगा। तीसरे ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने वाला गुरु की अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए, जिसको ये ज्ञान पहले प्राप्त हुआ और देने की योग्यता जिसमें जागृत हो। पढ़ाना आसान नहीं, नेचुरली जिसको लेक्चर देना आता है ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। समझाना, पढ़ाना बहुत कम योग्यताएं किसी किसी होती। इसलिए मुंडक उपनिषद में ऋषि कहते हैं ये ज्ञान श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही प्राप्त होता है। गुरु की दो योग्यता, एक तो श्रोत्रिय और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। अगर दो में कोई भी कमी है तो गुरु वो नहीं है, और वो ना उसको ज्ञान होगा, ना उसको ज्ञान की आड़ में धन संचय करेगा, व्यापार करेगा, भीड़ बढ़ाएगा। अरे देखो बहुत सारे लोग हैं अक्षर ज्ञान के आधार पे क्या क्या उनके अंदर जो वृत्ति है वही वृत्ति तो फैल रही है। इसलिए मुंडक उपनिषद में जो कहा है कि ज्ञान वो ये ज्ञान श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। अब श्रोत्रिय हो या ब्रह्मनिष्ठ हो, कहाँ मिले? अगर दुर्लभ है कुछ दुनिया में तो वो ऐसा महात्मा दुर्लभ है, बाकी सब दुर्लभ है, नहीं मिलेगा। उसमें लिखा है तद विज्ञानार्थ स गुरु में वा विगच्छेत, तद विज्ञानार्थ स गुरु में वा विगच्छेत, समित पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्, समित पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्। अर्थात मुंडक उपनिषद का 1-2-12 अर्थात उसे जानने के लिए हाथ में संविधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने भी इसी बात को कही कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को, वो जो ज्ञान है आपके लिए कल्याणकारक, वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वो ज्ञान गुरु की सेवा से प्राप्त होगा। प्रणिपात
बहुत ही विनम्रता पूर्वक उसकी आप सेवा करें। परिप्रश्न के द्वारा प्राप्त होता है। वे ज्ञानी और तत्वदर्शी जब समझेंगे अधिकारी, तब वो तत्वदर्शी गुरु तुम्हें उसका उपदेश करेंगे। तुमने कुछ कहा, उन्होंने उपदेश कर दिया, ऐसा। श्रोत्रिय पुरुष ज्ञानी है और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष तत्वदर्शी है। जो श्रोत्रिय उसको कहते हैं जिसको ज्ञान है, और ब्रह्मनिष्ठ है जो तत्वदर्शी, तत्व को जो देखता है, तत्व में जो देखता है, ज्ञानी नहीं, तत्व को देखने वाला, मतलब जिसको तत्व को देखने की आंख प्राप्त हो गई। जैसे कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश तो कोई भी देख सकता है, उसके प्रकाश में वही देख पाएगा जिसके आंख का रेटिना ठीक है। सब कहाँ देख पाएंगे? सूर्य के प्रकाश में वही देख पाएगा। एक तो आंख हो, आंख उसकी पूरी तरह से ठीक हो, उस गुरु को दृष्टि हो और उसकी दृष्टि पूरी तरह से ठीक हो, तो वो ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी है। श्रोत्रिय व्यक्ति वेद वेदार्थ का ज्ञाता, और ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति अपरोक्ष तत्वदर्शी। अपरोक्ष जो तत्व है उसको दर्शन करने वाला। ऐसे ज्ञानी सद्गुरु उनके पास अहंकार का शमन होता है, उनके पास अहंकार छूटता है और विनम्रता पूर्वक ज्ञान का ग्रहण होता है। ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया, सबसे पहले सुने, खूब सुने। श्रीमद् रामायण में भी वही बात कही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तू सजती मम कथा प्रसंगा, तू सजती मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का साथ, बने हुए लोगों का नहीं, वाकई में जो संत है, बहुत सारे संतों का संग, और फिर जो भगवान की कथा है उसमें रति, जो विशेष प्रसंग है उनमें प्रेम। ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया, सबसे पहले श्रवण, नंबर 2 मनन। मनन कैसे होगा? गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, ईसरी भगति अमान, ईसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट कहिया, करहि कपट कहिया। ये हो गया मनन। अब निधिध्यासन क्या है? श्रवण हुआ, ऊपर की 2 चौपाई, तो वहाँ ये 2 तीसरा मनन। अब निधिध्यासन क्या कहा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, अब एक शुक रहस्य है, शुक्राचार्य का लिखा हुआ रहस्य, शुक रहस्य संहिता। उसमें क्या कहते हैं? श्रवणम तु गुरोः पूर्वम, मननम तद अनंतरम, निधिध्यासमित्येत पूर्ण, बोधस्य कारणम। पहले गुरुमुख से तत्व ज्ञान का श्रवण करें, और हम लोग सुनने में ही अटक जाते हैं। सुनते सुनते इतने बूढ़े हो गए, और उसके बाद उसका मनन भी करें। उसके बाद निधिध्यासन करने से पूर्ण बोध
जागृत होता है। परमात्मा का गुह्य ज्ञान गुरु चरणों में श्रद्धा भक्ति रखने पर ही प्राप्त होता है। अब श्रद्धा भक्ति रख नहीं सकते, श्रद्धा है नहीं, श्रद्धा की जगह संशय तमाम प्रकार का। लोग देखो भटकते हैं इधर ध्यान शिविरों में, उधर ध्यान शिविरों में, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, असली वो सब फ्रॉड है, तभी तो इन नाम के पीछे पड़े। उनके किस किस तरीके से लोग भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि श्रद्धा भक्ति कहीं है नहीं, तो मन भटकेगा। श्रद्धा भक्ति जब होती है तभी मन नहीं भटकता, मन स्थिर हो जाता है, नहीं तो भटकेगा, जिंदगी भर भटकाएगा। परमात्मा का गुह्य ज्ञान गुरु चरणों में श्रद्धा और भक्ति रखने पर ही प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति से रहित ज्ञान नहीं प्राप्त होता। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतिम मंत्र में इस प्रकार कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र यह है, वेदांते परमं गुह्यं, वेदांते परमं गुह्यं, पुराकल्पे प्रचोदितं, पुराकल्पे प्रचोदितं, ना प्रशान्ताय दातव्यं, ना प्रशान्ताय दातव्यं, ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः, ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः। ये छठे अध्याय का 22वां है। ये है परम रहस्यमय ज्ञान। पूर्व कल्प में, इसके पहले जो कल्प था, उपनिषद में भली भांति वर्णित हुआ, जिसका अंतःकरण सर्वथा शांत हो गया हो, जिसकी रजोगुणी तमोगुणी वासनाएं समाप्त हो, उसी का अंतःकरण शांत होगा। ऐसे मनुष्य को इसका उपदेश, जिसका अंतःकरण पूरी तरह शांत न हुआ हो, ऐसे मनुष्य को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। तथा जो अपना पुत्र ना हो और ना ही शिष्य हो, मान लो अंतःकरण उसका शांत है, अंतःकरण उसका शांत नहीं हुआ, फिर भी मोहवश हमें लगता है कि हम अपनी विद्या अपने बेटों को सिखा दे, कमाई खाएगा, तो भी नहीं देना चाहिए। चाहे वो अपना पुत्र हो, चाहे वो अपना शिष्य हो, अगर अंतःकरण शांत नहीं है तो ये विद्या नहीं। यस्य देवे परा भक्तिर्, यस्य देवे परा भक्तिर्, यथा देवे तथा गुरौ, यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता यथा, तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः, प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है। परम भक्ति सबसे ज्यादा वो परमेश्वर से ही अपने को युक्त समझता है, बाकी किसी के संयोग से संयुक्त वो नहीं समझता। संयोग सब, वियोग सब आने जाने वाले हैं, ये सब विषय अस्थिर। जो भी दिखता है, इसका भोग, इसका संबंध, इसका सुख, इसका रस, सब अस्थिर है कि नहीं अस्थिर। यहाँ तक कि आपको शरीर आपका दिखता है, अपने शरीर के मय वृत्ति से आप संबंध जोड़े हो, ये भी अस्थिर है। कोई 60 साल चलेगा, कोई 70 साल चलेगा, कोई 50 साल चलेगा, और कितने कितने विकार हो जाए इसकी भी कोई गारंटी। सबसे ज्यादा अस्थिर है, और हम इसी को स्थिर समझते हैं, तभी धर धर के फुकवाते हैं। सब अस्थिर है। केवल अगर स्थिर है तो परम देव परमेश्वर की परम भक्ति स्थिर है, उससे आप नित्य युक्त हैं, नित्य युक्त रहेंगे। इसका बोध अपनी बुद्धि में जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अस्थिर तत्वों का प्रभाव आप पर न पड़े। रहेंगे तो वही अस्थिर तत्व। भाग्य है, प्रारब्ध है, अनंत जन्मों के कर्म है, परमात्मा की सृष्टि का आनंद है, सभी कुछ चाहिए ना, सब कुछ चाहिए, सबको रखना है, लेकिन एक ऐसा आधार मजबूत निकाल लेना है कि जिस आधार पे खड़े होकर के हम सर्व को दर्शन कर सके, सबके प्रभाव से रहित रह सके। सुख तो हम ले लें, पर दुख का डंडा अपने सिर पे न पड़े। ये है शाबाशी संसार में जीने की। बढ़िया कपड़ा है, पहन के आनंदित हो जाए,
लेकिन कपड़ा जब फटेगा तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था से तो जितनी भी अस्थिरताएं हैं, अस्थिरताओं को समझ करके उनका उपयोग करना। और बस हम अस्थिरताओं को समझते नहीं, अस्थिरताओं को तो अविनाशी समझ लेते हैं। जो स्थिर है उसको तो जानते ही नहीं, उसका तो कहीं आता ही पता नहीं। तो जिसकी परमदेव परमेश्वर में परम भक्ति है वही स्थिर हो पाता है। और जिस प्रकार परमेश्वर में भक्ति है उसी प्रकार उसकी भक्ति गुरु में भी होनी चाहिए, तब ये ज्ञान जागृत होता है। उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए रहस्यमय अर्थ। शब्द तो कोई भी पढ़ लेता है, और उतनी ही भक्ति जब गुरु के प्रति है तब उस महात्मा पुरुष के हृदय में ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित हो पाते हैं। वरना किताब तो कोई भी पढ़ ले, आजकल का तो जमाना है, हर कोई हर कुछ पढ़। पर इससे होता क्या? असली काम तो इससे नहीं होता ना। सभी लोग पढ़ रहे हैं वेद मंत्र, देखो जाने को दोहरावत है, गायत्री मंत्र में चले जाओ। लेकिन वेद मंत्र का अर्थ किसके हृदय में प्रकाशित है? नहीं है ना, वो असली बात नहीं। इसलिए परम रहस्य में ज्ञान अधिकारी व्यक्ति को ही देना चाहिए। और किंतु पुत्र और शिष्य भी अगर अधिकारी नहीं है तो उसको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको अधिकारी बनाना पिता और गुरु का ही काम है। तो अगर उस समय पुत्र और शिष्य अधिकारी नहीं है तो उसको ऊपर से उसको रटवा देना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर वही बीज है तो उस ज्ञान को प्रकट होने की संभावना लेकर वो पैदा हुआ है। अगर वो थोड़ा मेहनत करेगा तो जागृत हो जाएगा। जिस साधक के हृदय में परमात्मा के प्रति और अपने गुरु के प्रति परम भक्ति होती है, उसी मनस्वी पुरुष के हृदय में ही गुरु द्वारा बताए हुए ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए जिज्ञासु पुरुष को श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु के वचन अवश्य सुनने चाहिए। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की एक विशेष शैली अपनाई गई है, जिसे अध्यारोप अपवाद शैली कहते हैं। अज्ञान की दशा में हम जगत, अपना शरीर, भौतिक सुख को भी सत्य समझते हैं। यदि कोई सहसा कह दे कि सब सत्य नहीं है तो उसे मानना संभव नहीं होता। वस्तुतः एक अद्वितीय परमात्मा ही सत्य है और उसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। ज्ञान की इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। अगली सीढ़ी पर पैर रखना अध्यारोप है और नीचे की सीढ़ी से पैर उठाना अपवाद है। जैसे इस चिंतन में अपने आप को जीव मानना अध्यारोप है और शरीर से आत्मभाव त्यागना अपवाद है। इसके आगे आत्मा को अपना स्वरूप स्वीकार करना अध्यारोप है और जीव भाव को त्यागना अपवाद है। अध्यारोप और अपवाद ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी प्रकार एक अद्वितीय आत्मा की सत्ता स्वीकार करना अध्यारोप है और सब जीवों की अलग अलग आत्माओं का निषेध करना अपवाद है। यही प्रक्रिया जगत का कारण निर्धारित करते समय अपनाई जाती है। अंत में जगत का पूर्णता अपवाद हो जाता है और एक अद्वितीय अखंड ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। इससे स्पष्ट है उपनिषदों में जहाँ तहाँ जगत की सृष्टि, स्थिति, लय आदि का वर्णन है, वो द्वैत का बोध कराने के लिए नहीं है, वरन द्वैत बुद्धि को शांत करने के लिए। अध्यारोप अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का ही निरूपण होता है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार से जगत, ब्रह्म, जीव भाव की निवृत्ति नहीं हो सकती और न अपने अखंड स्वरूप को प्राप्त कर शाश्वत शांति का अनुभव होता है। जीवन के विकास क्रम में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की दो मंजिलें, एक के बाद एक। उसका आधार प्रेय और श्रेय, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अध्यात्मवाद की पुनः दो मंजिलें हैं, एक मंजिल है धर्म और एक मंजिल है परमात्मा। धर्म एक ओर भौतिकवाद का उत्कृष्ट रूप है और दूसरी ओर परमात्मा आधार है। धर्म का सिद्धांत शुभाशुभ विवेक के बल पर चलता है
और परमार्थ का सिद्धांत नित्यानित्य विवेक के बल पर रहता है। इस प्रकार शुभाशुभ विवेक द्वारा जीवन के मूल्य गुण निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें पाने के लिए कर्तव्य कर्म निश्चित किए गए हैं। धर्म के क्षेत्र में दोनों आते हैं। सब मनुष्य एक समान स्वभाव के नहीं है, इसलिए उन्हें वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत विभक्त कर एक संतुलित समाज की रचना की गई और उसके लिए धर्म निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था व्यवहार को उत्तमता की शिखर पर रखती हुई उसे परमार्थ का साधन बनाती हुई जीव को पूर्णता की ओर ले जाती है। इस व्यवस्था को स्वीकार करने वाला हर व्यक्ति जिस श्रेणी में है, जिस अवस्था में है, उसकी जैसी योग्यता है, उसके अनुसार अपना धर्म पालन करता हुआ स्वाभाविक रूप से परमार्थ की ओर आगे बढ़ता जाता है। अपने मार्ग में उसे निरंतर शुभ अशुभ का विवेक करते रहना आवश्यक होता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले विवेकवान पुरुषों ने अपने अनुभव धर्म ग्रंथों के रूप में आगे आने वाली पीढ़ियों की सहायता के लिए दिए हैं। उनका सहारा लेना भी उपयोगी है। उससे अपनी विवेक बुद्धि को सहारा मिलता है। अंधेरे रास्ते पर खड़े प्रकाश स्तंभ पर मार्ग डालते रहते हैं। उससे रास्ते के कंकड़ पत्थर झाड़ी झंकाड़ गड्ढे दिखाई देते हैं, मगर उस रास्ते पर मनुष्य को अपनी आंख खोलकर स्वयं ही चलना होता है। जैसे मार्ग पर आंखों के लिए प्रकाश उपकारी है, उसी प्रकार अपनी विवेक बुद्धि के लिए शास्त्र भी उपकारी है। इसलिए भगवत गीता में प्रेरणा दी गई, क्या? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। जो पुरुष शास्त्र में बताए हुए कार्य विधि को त्याग कर स्वेच्छाचारी व्यवहार करता है, उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना उसे सुख प्राप्त होता है और ना ही उसे परम गति प्राप्त होती है। इसलिए कार्य और अकार्य में हम क्या करें और क्या न करें, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र में बताए हुए विधान के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं न लभते नरः। अपने अपने कर्म में लगे रहने से मनुष्य को संसिद्धि प्राप्त होती है। ये बात तो भूल जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ना वर्ण है ना जाति है, सब से। तो बैठे राजनेता के पद पर, एक झाड़ू लगाता है सड़क में तो उसको अपनी कुर्सी दे दो, सब बराबर है। तो देता कोई तो भी बात वही तो आ गई, बात वही तो आ गई। ये क्यों कहते हो सब समान है? सब समान नहीं है। योग्यता के आधार पर है, कर्म के आधार पर है। अपने अपने कर्म में लगे रहने से मनुष्य संसिद्धि प्राप्त करते हैं। संसिद्धि का अर्थ है चित्त की शुद्धि, उससे लौकिक सुख प्राप्त होता है। अच्छा, अगर आपका चित्त शुद्ध ना हो, आपको कोई वस्तु मिली, पहले तो उसकी चाहत होनी चाहिए सुख प्राप्त करने की, और फिर उसकी आपको आवश्यकता होनी चाहिए। तब जब आप उसको भोगेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। और तीन में से कोई चीज एक कम हुई तो अच्छा नहीं लगेगा। लौकिक सुख प्राप्त होता है तो फिर ज्ञान से परमार्थ भी प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसलिए शास्त्रों में बताए हुए अपने धर्म का पालन करते रहने में ही कल्याण है। शास्त्रों में 3 प्रकार के धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म कहे गए हैं। एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, एक आपातकालीन। 3 प्रकार के। सुख शांति चाहने वाले व्यक्ति को अपने इन धर्मों का पालन करते हुए अध्यात्म पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। सामान्य धर्म क्या है?
जैसे सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वद, ये सबके लिए सामान्य। जैसे धर्म, धरती क्षमा दमस्तेम शौचमेन, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए सामान्य धर्म है। परहित करना सबके लिए धर्म है। अब विशेष धर्म क्या है? अब कोई ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण का धर्म क्या है? ये ब्राह्मण के लिए विशेष धर्म है। क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए धर्म क्या है? क्षत्रिय को अपने धर्म के अनुरूप अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए, उसके अनुसार उसको कर्म करना चाहिए। ये क्षत्रिय का विशेष धर्म है। वैश्य का विशेष धर्म क्या है? वैश्य काम करने में उसको आदान प्रदान में, शुद्ध व्यापार व्यवहार में क्या क्या नियम की आवश्यकता है, ऐसे ही। अब आपातकालीन धर्म, कोई महामारी आ गई, कोई कोरोना आ गया, तो वो धर्म भी सबको पालन करना है। राज सत्ता का आदेश होता है, सबको पालन करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने पर परमार्थ का मार्ग आता है। ये ज्ञान मार्ग है। यहाँ नित्य अनित्य वस्तु का विवेक काम आता है। यह उच्च कोटि का विवेक शुभ अशुभ विवेक से कहीं अधिक उत्कृष्ट और गंभीर है। इसके लिए बहुत ही शुद्ध सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है। इसी विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है। साधक सठ संपत्ति को प्राप्त करता है और फिर उसके हृदय में प्रबल मुमुक्षुत्व उत्पन्न होता है। मुमुक्ष व्यक्ति ही गुरु के पास जाता है, उसमें भक्ति भाव रखता है और उसके उपदेश करने पर श्रवण आदि के द्वारा तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है। नित्य अनित्य वस्तु का कई प्रकार से विवेक किया जा सकता है और किसी प्रकार से नित्य वस्तु प्राप्त होने पर उसमें तत्व ज्ञान उदय हो ही जाता है। उपनिषदों में कई प्रकार के विवेक बताए गए। पंचमहाभूत विवेक, दृष्टा दृश्य विवेक, आत्मा अनात्म विवेक, अवस्था त्रय विवेक, पंचकोश विवेक आदि का वर्णन है। ये सब नित्य अनित्य वस्तु के ही विविध प्रकार के रूप हैं। अनित्य वस्तु उत्पन्न होने से पहले नहीं होती और विनष्ट होने के बाद भी नहीं होती। वर्तमान काल में उसका केवल भाव प्रतीत होता है, किंतु वो भी अपने कारण पर आश्रित होने के कारण स्वतः अस्तित्वहीन है। जल से उत्पन्न हुए बुद्ध की परीक्षा करके देखा जा सकता है। छांदोग्य उपनिषद में मिट्टी से उत्पन्न हुए घट का दृष्टांत दिया गया है। घट का रूप आदि अंत वाला और मिथ्या है, सत्य तो मिट्टी है जिस पर घट का रूप आश्रित है। जगत की अनित्य वस्तुएं तीन प्रकार की हैं: प्रत्यक्ष ज्ञेय, अनुमान ज्ञेय, शास्त्र। बुद्ध घट आदि प्रत्यक्ष ज्ञेय है, तो आप सामने देख सकते हो, और हमारे जीवन से भी अधिक रहने वाले काल तक रहने वाले नगर, गांव, भवन अनुमान करो तो अनित्य पता लगते हैं। अनुमान का आधार रूपों की अनित्यता है। कोई भी रूप नित्य नहीं होता, रूप सदा अनित्य है। इस आधार पर शास्त्र कहते हैं पृथ्वी आदि पंच महाभूतों का भी अपना रूप है, इसलिए ये सब अनित्य है। समस्त सृष्टि पंच महाभूतों से निर्मित है, इसलिए वो भी अनित्य है। अपंचीकृत महाभूतों से उत्पन्न इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त आदि भी आदि अंत वाले और मिथ्या है। इस प्रकार इन सब अनित्य रूपों के मूल में एक नित्य वस्तु अवश्य विद्यमान है। उसके बिना ये रूप निराधार हो जाएंगे, टिक नहीं सकते। वो नित्य वस्तु अरूप होती है, उसका रूप नहीं होता। रूप होता है नित्य वस्तु, अनित्य वस्तु। अन्यथा वो भी किसी अन्य वस्तु पर टिकी होगी, अनित्य वस्तु। विचार करने पर ये पता लगता है कि नित्य वस्तु स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान, अनादि अनंत निर्विकार चेतन होती है। उसे आनंद स्वरूप अद्वितीय होती है। इन लक्षणों से युक्त जो परम तत्व है, इसी को उपनिषदों का ब्रह्म कहा जाता है। यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते, उसी से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम,
अशब्दम अस्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत अनाद्यनन्तं महता परं ध्रुवम् निचायतन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, बिना गंध वाला है, जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, महान आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। यह ब्रह्म ही आत्मा है। इसलिए आत्मा अनात्मा का विवेक करने से भी हम आत्मा तक पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है, सर्वं ह्येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद। ये सब कुछ ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है और ये आत्मा 4 चरणों वाला है। 3 शरीर, 3 अवस्थाएं अनात्मा है। क्या बोले? 3 शरीर, 3 अवस्थाएं अनात्मा है। ये तीनों विकारी हैं। इसके बाद और ये तीनों ही परिवर्तनशील हैं। इनका प्रकाशक चैतन्य इन सब में सदा विद्यमान आत्मा है। इसलिए वो अदृष्ट है, व्यवहार में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता, उसका कोई लक्षण नहीं दिखता, जो चिंतन में नहीं आता, जो बताने में नहीं आता, एकमात्र आत्म सत्ता की प्रतीत ही जिसका आधार है, जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व आत्मा का चौथा पाद माना गया है। वो आत्मा है और वही जानने योग्य। ये आत्मा का चौथा पाद, चतुष्पाद ये चौथा पाद है। इस प्रकार आत्मा अनात्म विवेक से जो आत्म तत्व अपने में अनुभूत होता है, वही समस्त जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश विवेक से भृगु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। भृगु के पिता वरुण ने उनको बताया, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जायन्ते येन जातानि यत् प्रयत्नभि संविशन्ति यत् प्रयत्नभि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। अर्थात सब प्राणी, ये सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में प्रयाण कर जिसमें प्रवेश करते हैं, उसे तत्व को जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। पिता की बात सुनकर उसने बार बार तप किया। पहले उन्हें समझ में नहीं आया, फिर अपना अन्नमय कोश ही ब्रह्म है। उसके बाद क्रमशः ज्ञात हुआ प्राणमय कोश ही ब्रह्म है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश ही ब्रह्म है। आनंदमय कोश में भी जो आनंद विद्यमान है वो वस्तुतः ब्रह्म ही है। इस प्रकार को पंचकोश विवेक से उस आत्मा का ज्ञान हो गया जो ब्रह्म स्वरूप है। इससे ज्ञात होता है कि जिज्ञासु पुरुष को इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह रूप तप करते हुए गुरु को उपदेश पर स्वयं विचार करने से तत्व बोध होता है। यह ज्ञान किसी के देने मात्र से प्राप्त नहीं होता, वरन करने वाला व्यक्ति अपने प्रयास से प्राप्त करता और उसके हृदय की गांठ खुल जाती। आजकल ऐसे बहुत ज्ञानी हो जाते, लेकिन नहीं है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परात्पर पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं, समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान की इस अवस्था को ही मुक्ति कहते हैं। मनुष्य शोक मोह से निवृत्त होकर शाश्वत शांति का अनुभव करता है। तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी शोक से पार हो जाता है। तत्र को मोहा,
का शोका शोकम एकत्वम अनुपश्यता। सर्वत्र एक आत्म तत्व का ही अनुभव करने वाले व्यक्ति को न कहीं मोह होता है न कहीं शोक होता है। ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतमेति। शिव स्वरूप परमात्मा को जानकर परम शांति प्राप्त हो जाती है। तमात्मस्थम एनुपश्यन्ति धीरास तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। उस आत्मस्थ पुरुष का अनुभव करने वाले जो धीर पुरुष हैं उन्हीं को शाश्वत सुख प्राप्त होता है, अन्य किसी को नहीं। इस प्रकार उपनिषदों का स्पष्ट उपदेश है। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का साक्षात अनुभव करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और उसी को प्राप्त करने पर विश्राम और संतोष होता है। ये जो हम लोग उपनिषद शुरू करने जा रहे हैं, अमृत बिंदु नामक उपनिषद, इसकी भी वही शिक्षा है। वो अन्य उपनिषदों की है। कल्याण के उपनिषद के अंक में इसका नाम ब्रह्म बिंदु उपनिषद मिला। वहाँ ये कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा माना गया। अन्यत्र इसका संबंध अथर्ववेद से बताया गया और इसका शांति पाठ भी वही है जो अथर्ववेदीय कैवल्य उपनिषद का है। इसकी गणना लघु उपनिषदों में की जाती है। इसका आकार भी बहुत छोटा है। इसमें केवल 22 मंत्र हैं। इसकी भाषा बहुत सरल है। संभवतः इसकी रचना बहुत बाद में हुई। सभी उपनिषदों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उनमें वेदांत सिद्धांत का कुछ बिंदु विस्तार से समझाकर अन्य बातें संक्षेप में कह दी जाती हैं। एक उपनिषद के संक्षिप्त विचार का विस्तार अन्य उपनिषद में मिलता है। अमृत बिंदु उपनिषद में किसी गुरु या शिष्य के नाम का तो उल्लेख नहीं है। इसका प्रारंभ मानसिक शुद्धता के विचार से ही किया गया है। शुद्ध मन से प्रणवोपासना की जा सकती है, जिसके द्वारा मन का लय कर देने पर ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष अवश्य ब्रह्म रूप हो जाता है। इस उपनिषद में अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद के द्वारा जीव और परमात्मा का संबंध भी स्पष्ट बताया गया है। संपूर्ण उपनिषद में मुख्य रूप से जीव भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में आने की और आत्मा परमात्मा के एकत्व का ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताई जाती है। इस ज्ञान को प्राप्त कर अनुभव होता है कि न कोई बंधन है न कोई मुक्ति है। इस उपनिषद के कुछ श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनको बताया गया है। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतं न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः ईशा परमार्थता ग्रंथम् अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परा फलालमिव धान्यार्थी त्यजेत् ग्रंथम् अशेषतः ज्ञाननेत्रं समाधाय उद्धरेत् वन्दिवत् परम् निष्कलं निश्चलं शान्तम् तद् ब्रह्मामिति स्मृतम्। इसलिए बिंदु नामक उपनिषद कई है, जैसे ध्यान बिंदु, तेज बिंदु, नाद बिंदु। ध्यान बिंदु उपनिषद में बिंदु का अर्थ इस प्रकार बताया गया है। बीज कारणभूत अक्षर मकार से परे बिंदु है। बिंदु से परे भी परे नाद स्थित है, जिससे सुंदर शब्द का उच्चारण होता है। शक्ति रूप प्रणव नाद से भी परे है। अब हम लोग अमृत बिंदु उपनिषद का पहला शास्त्र पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासंस्तु स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासंस्तु वीर्यसेम देवहितं यदायु वीर्यसेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः सा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारस्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसका अर्थ इस प्रकार है, हे देवगण, हम अपने कानों से सदा कल्याणमय वचनों को सुने। हे आराध्य देव, हम अपने नेत्रों से कल्याणमय ही देखें। हमें जो आयु प्राप्त हुई है उसे हम सुदृढ़ अंगों से, स्वस्थ शरीर से आपकी आराधना करते हुए व्यतीत करें। प्राचीन और विस्तृत सुयश वाले इंद्र, संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषण, सूर्य सब अरिष्टों से बचाने वाले वायु अथवा गरुड़ और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति हमारे लिए कल्याण करें और हमारे त्रिविध तापों की शांति हो। इस प्रकार समझना चाहिए कि मनुष्य के हृदय भवन में बुराइयों के दैत्य आंख कान द्वारा ही प्रविष्ट होते हैं। वहां पहुंचकर दैत्य स्वभावतः विध्वंसकारी कार्य प्रारंभ कर देते हैं। किसी भी पुनीत कार्य में, विशेषकर आध्यात्मिक चिंतन में, अपने को इन दैत्यों से बचाना आवश्यक है। इसलिए यहाँ देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे आंख कान मुंह में बैठकर अशुभ से हमारी रक्षा करें। इसलिए प्रार्थना। देवता किसे कहते हैं? देवता वे चेतन शक्तियां हैं जो हमारी इंद्रियों में, पंच महाभूतों में व्याप्त रहकर उनका संरक्षण और संचालन करते। उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियां सुगमता पूर्वक सन्मार्ग में लगी रहती और प्राकृतिक प्रकोपों से हमारे जीवन की रक्षा हो सकती। अतः उनकी प्रार्थना करना उचित ही है। जिनका सुयश सब ओर फैला है वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्ट निवारक तार्क्ष, बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की कार्यकारिणी शक्तियां हैं। जैसे सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी राष्ट्रपति की शक्ति से ही उसी की ओर से कार्य करते हैं, वैसे ही छोटे छोटे बड़े सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियां हैं। उन सबसे अनुकूल होने की प्रार्थना करना, भगवान से ही प्रार्थना करना। अब अमृत बिंदु उपनिषद का पहला मनो हि द्विविधं प्रोक्तम् शुद्धं च शुद्धमेव अशुद्धं काम संकल्पम् शुद्धं काम विवर्जितम्। मन मुख्यतया दो प्रकार का कहा जाता है, एक शुद्ध मन, एक अशुद्ध मन। कामना से प्रेरित मन अशुद्ध कहलाता है और निष्काम मन शुद्ध कहलाता है। अब इसके आगे हम लोग करते हैं। कर प्रभु का आश्रय महान, अरे कहाँ जाओगे? प्रभु का आश्रय महान, अरे कहाँ जाओगे? इतना घूमो फिरो लो उड़ान, कभी यही आओगे। घूमो फिरो लो उड़ान, अरे जागो यहाँ
ये तो यही तुमसे छूट जाएंगे, ये तो यही तुमसे जिनमें अति आसक्त हो रहे, जिनमें अति आसक्त हो रहे। यहाँ आत्मोद्धार का जो समय था, यहाँ आत्मोद्धार का जो समय था, तुम व्यर्थ अनर्थ में खो रहे हो, तुम व्यर्थ अनर्थ में खो रहे हो। होगा जब तक नहीं आत्मज्ञान, यहाँ दुख उठाओगे, होगा जब तक नहीं आत्मज्ञान, यहाँ दुख उठाओगे। छोड़ कर प्रभु का आश्रय मान, हरि कहाँ जाओगे, छोड़ कर प्रभु का आश्रय मान, हरि कहाँ जाओगे। कुछ ही दिन जग में रहना है, कुछ ही दिन जग में रहना है, किसी निर्बल दुखी को सताओ नहीं, किसी निर्बल दुखी को सताओ नहीं। उपकार नहीं कर सकते तो, उपकार नहीं कर सकते तो, अपकार में पाप कमाओ नहीं, अपकार में पाप कमाओ नहीं। बल विद्या धन वैभव मन में, बल विद्या धन वैभव मन में, गर्वित होकर इतराओ नहीं, गर्वित होकर इतराओ नहीं। जिससे तुमने सब कुछ पाया, जिससे तुमने सब कुछ पाया, उस परमेश्वर को भुलाओ नहीं, उस परमेश्वर को भुलाओ नहीं। नित्य करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओगे, नित्य करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओगे। नित्य करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओगे, नित्य करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओगे। कितना घूमो फिरो भगवान यही आओगे, घूमो फिरो भगवान यही आओगे। जो मानते नहीं परमेश्वर को, जो मानते नहीं परमेश्वर को, वो माइक वो हमें भूलते हैं, वो माइक वो हमें भूलते हैं। विषय सुख से भी मोहित उसी मन में, विषय सुख से भी मोहित उसी मन में, फिर अनेकों दुख शूल भूलते हैं, फिर अनेकों दुख शूल भूलते हैं। कभी पाते हुए कभी खोते हुए, कभी पाते हुए कभी खोते हुए, हर्ष शोक के द्वंद्व में झूलते हैं, हर्ष शोक के द्वंद्व में झूलते हैं। सदा वस्तु की दासता में जगते, सदा वस्तु की दासता में जगते, फिर भी अभिमान वश भूलते, फिर भी अभिमान वश भूलते। उन्हें देखो रहो सावधान, पीछे कहलाओ, देखो रहो सावधान, छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, हरे कहाँ जाओगे, अपने प्रभु से मिलने के लिए
गोता लगाते रहो, अपने में ही गोता लगाते रहो। इसमें वो कर सब कुछ करते, इसमें वो कर सब कुछ करते, उस चेतन रूप को ध्याते रहो, उस चेतन रूप को ध्याते रहो। जो हो रहा है बस देखो उसे, जो हो रहा है बस देखो उसे, साक्षी बनो हटाते रहो, साक्षी बनो हटाते रहो। विश्राम करो चित धन में सदा, विश्राम करो चित धन में सदा, जड़ से अपना तो बुलाते रहो, जड़ से अपना बुलाते रहो। पथिक पाके परम गुरु ज्ञान प्रेम अपनाओ, पथिक पाके गुरु ज्ञान प्रेम अपनाओ, छोड़ कर प्रभु पास हरे कहाँ जाओ, छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, हरे कहाँ जाओगे। कितना घूमो फिरो लो पुराण, कभी यही जाओ। कितना घूमो फिरो लो पुराण, सांसारिक ज्ञान से मनुष्य कर्म व्यस्त होकर भोगी बनता है, आत्मा के ज्ञान से विश्राम मिलता है। कुछ क्षण शांत हो जाओ, अभी तक जो सुना देखा या भोगा है उसे स्मृति से मिट जाने दो, शून्य में हो रहो, यही एकांत है, यही अनुभव का द्वार है। यात्रा बंद करो, स्थिर शांत होकर देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम् गमय। उग्रवीर महाविष्णु, महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम् गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।